तो एक्चुअली AMUM में थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि मैंने क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। इन केस में मेरा डायग्राम में ये होगा MUW, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे कैसे रिप्रेजेंट करता है, लाइट रे जिस मीडियम से जिस मीडियम ट्रैवल कर रहा है सिर्फ उसी में लिखता है। सपोज एक लाइट रे वाटर से एयर ट्रैवल कर रहा है, राइट। तो डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, बेंड हो गया। ये था मोटा मोटी डायग्राम। तो बेंड कर रहा है, तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिखेंगे, तो इस केस में एक्चुअली ये होगा रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये डायग्राम में AMUM का मतलब है लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम एयर टू मीडियम, क्योंकि ऐसे होता है रे का डायरेक्शन, जैसे हम लिखते हैं ए टू मीडियम, पर यहाँ पे केस उल्टा है, वाटर टू एयर जा रहा है। एक्चुअली इसको लिखना था WMUA और MUA, बट यहाँ पे उल्टा है। अब उसको 1/that कर दीजिए, मतलब MUM का जो वैल्यू होगा MUA का वैल्यू होगा 1/that, तभी आपका निकल के आ जाएगा। क्लियर। ये आपका 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, जो 11 में 12 में है, जो JEE है, जो इंजीनियरिंग का, जो मेडिकल का फील्ड में है, सिर्फ उसी के लिए है। जब वो न्यूमेरिकल करेंगे तो इसको उल्टा कर देना, नहीं तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। क्लियर, श्योर। मतलब आपका दिया हुआ होगा MUA रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, तो आपको सिर्फ उसको उल्टा कर देना है, बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आई होप आपका ये 3 फॉर्मूला आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया। तो शिफ्ट का मतलब है जितना ये उठ के आया इन द डेंसर मीडियम विच इज इन दिस केस PP प्राइम, तो शिफ्ट को कैसे निकालते हैं, रियल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, ये होगा शिफ्ट। ओके, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैसे निकालते हैं, रियल डेप्थ बाय एपरेंट डेप्थ। तो अगर यहाँ पे रियल डेप्थ को हम इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे तो आपका शिफ्ट निकल के आ जाएगा। ओके, शिफ्ट निकल के आ जाएगा, तो ये होगा शिफ्ट इक्वल्स टू रियल डेप्थ इंटू 1-1/MUM। अगर ये देखना चाहते हो तो एक वीडियो, मैं छोटा वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लेंगे। ओके, तो शिफ्ट आपको समझ में आ गया, शिफ्ट कैसे होता है, डायग्राम भी आपको समझ में आ गया। अब आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द शिफ्ट। शिफ्ट कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो पहले नंबर है नंबर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया। ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of the media. Number 2, thickness of the media. Number 3, wavelength of light used. तो 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। नंबर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर विल बी द शिफ्ट। क्यों, क्वेश्चन ये आता है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का भी मतलब समझना चाहिए, मतलब अगर ये फैक्टर बढ़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा तो वो भी घटेगा, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज़्यादा है तो डेविएशन शिफ्ट भी ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू ज़्यादा होगा तो उस केस में वेलोसिटी लाइट का कम हो जाएगा। अगर वेलोसिटी लाइट में कम हो जाए तो क्या होगा, शिफ्ट भी ज़्यादा होगा। क्यों होगा, सपोज एक बाइक, आप प्रैक्टिकल एग्जांपल पे समझ लेते हैं। सपोज एक बाइक आप स्पीड में ड्राइव कर रहे हो हाईवे पे, ओके, और हाईवे के पास बालू है, सैंड, और वो सैंड के थ्रू आप चला रहे हो, तो अचानक से क्या होगा, आपका स्पीड घट जाएगा। स्पीड घट जाएगा तो क्या होगा, हैंडल थोड़ा आपका डिसबैलेंस हो जाता है, होता है ना। जो बाइक राइड करता है वो जानता है। देखिए वो स्कीड कर जाता है बाइक, क्यों, अचानक स्पीड उसमें घट जाता है। तो स्पीड घट जाता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है, ट्रैजेक्टरी चेंज होता है। लाइट के केस में भी वही है, अगर स्पीड अचानक से घट जाता है तो उसका डायरेक्शन चेंज होता है। क्लियर, अगर डायरेक्शन, लाइट का डायरेक्शन जितना ज़्यादा चेंज होगा
उतना ज़्यादा आपका शिफ्ट होगा, क्योंकि वो बेंडिंग, यहाँ से जो बेंडिंग होता है, जितना ज़्यादा बेंडिंग होगा उतना ज़्यादा शिफ्ट होगा उसका। आप उसको बैक में प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। तो क्लियर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्यों ज़्यादा होने से शिफ्ट ज़्यादा होता है। क्लियर। नंबर 2, थिकनेस ऑफ द मीडियम। जितना ज़्यादा थिक होगा, मतलब जितना ज़्यादा डेप्थ में होगा ऑब्जेक्ट, मीडियम की थिकनेस होने से कुछ फ़ायदा नहीं, जितना ज़्यादा डेप्थ में होगा तो लाइट ने उतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। उतना ज़्यादा ट्रैवल करने के बाद उसका सरफेस में आने के बाद उसका रिफ्रैक्शन होता है, उसके बाद शिफ्ट। तो लाइट रे जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगा उतना स्पीड उतना ही घटता जाएगा, स्पीड का चेंजेस उतना ही ज़्यादा होगा, तो शिफ्ट इसीलिए ज़्यादा होता है। तो मोर द थिकनेस मोर विल बी द शिफ्ट। तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस ऑफ द मीडियम के साथ। और वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, ये तो आपको पता ही है, कमेंट में कमेंट कीजिए। जो पहले आंसर का वो गुड बॉय है और गुड गर्ल है। तो वेवलेंथ कैसा होगा, विबज्योर वही है, वायलेट टू रेड। तो रेड का डेविएशन कम होता है कि ड्यू टू द लार्जर वेवलेंथ, एंड वायलेट डेविएशन कम होता है ड्यू टू द स्मॉलर वेवलेंथ। तो जिसका स्पीड लार्जर वेवलेंथ का मतलब क्या है, स्पीड ज़्यादा है, तो स्पीड जितना ज़्यादा होगा उसका शिफ्ट थोड़ा कम होगा, और स्पीड जितना कम होगा उसका शिफ्ट थोड़ा बढ़ जाएगा। तो वायलेट लाइट में शिफ्ट ज़्यादा होगा और रेड लाइट में शिफ्ट कम होगा। ओके क्लियर। तो वेवलेंथ के ऊपर मैं कैसे इसको बोलूँ, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका शिफ्ट कम होगा, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके श्योर। तो अपैरेंट बेंडिंग ऑफ अ स्टिक अंडर वाटर, ये आपका वाटर, ये आपका एयर, आप यहाँ से देख रहे हो राइट, आप एयर से देख रहे हो इसको, ये रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। तो P इसका एंड मैंने लिया है, तो एंड से दो लाइट रे रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो पहले वाला ये है PQ और दूसरा वाला है PR, इंसिडेंट रे दोनों है। तो PQ से यहाँ से रिफ्रैक्टेड होके बैक में मैंने इसको प्रोड्यूस किया, और PR को यहाँ से रिफ्रैक्शन हो रहा है, इसको भी मैंने बैक में प्रोड्यूस किया। ये दो रे रिफ्रैक्टेड रे जो मैंने बैक में प्रोड्यूस किया, जो जहाँ पे मीट कर रहा है वहाँ पे होगा इमेज फॉर्म विच इज़ P प्राइम राइट। तो देखिए एक्चुअली आप देखोगे तो लाइट रे स्टिक थोड़ा बेंड हो गया। एक्चुअली स्टिक ये था, बट अगर आप उसके वाटर के अंदर डालोगे तो यहाँ से वो बेंड होने लगेगा। क्लियर श्योर। तो ये था इसका डायग्राम, इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं कैसे होता है। ये आपको समझ में आ गया क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ऐसे होता है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल था अपैरेंट बेंडिंग ऑफ अ स्टिक अंडर वाटर। देख लेते हैं। तो ये था आपका वाटर, मैंने एक ग्लास में वाटर लिया राइट। तो वाटर लिया, ये था आपका स्टिक, मैंने स्टिक आपको नहीं मिला, तो स्टिक आपको नहीं मिला तो मैंने यही ले लिया। तो देखिए मैं इसको अंदर डाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ अब, तो देखिए बेंडिंग हो गया राइट, हो गया बेंडिंग। समझ में आया क्यों हुआ, वो डायग्राम के साथ हम लोगों ने समझ लिया। ये था आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल। ओके अ कॉइन केप्ट इन अ वेसल एंड नॉट विजिबल व्हेन सीन फ्रॉम जस्ट बिलो द एज ऑफ द वेसल। तो ये पिछले वाला जो था अपैरेंट वेल्थ एंड रियल डेप्थ का कॉन्सेप्ट है। तो सपोज ये आपका एक वेसल है, इसमें एक कॉइन है राइट। इसमें एक कॉइन है, ये है आपका कॉइन, और इसमें पूरा वाटर दिया हुआ है। जब आप यहाँ से देख रहे हो विदाउट वाटर, तो आप इसे देख नहीं पा रहे हो। ओके विदाउट वाटर में, अब इसमें वाटर डाल दिया गया है, तो क्या होगा, वही वाला केस। तो कॉइन एक्चुअली यहाँ पे उठ के आ जाएगा राइट। तो तब आप देख पाओगे इसको, क्योंकि वो थोड़ा शिफ्ट हो गया है अंडर वाटर, तब देख पाओगे। तो कॉइन केप्ट इन वेसल अंडर एंड नॉट विजिबल व्हेन सीन फ्रॉम जस्ट बिलो द एज ऑफ द वेसल। तो आप वाटर इसमें नहीं है, जस्ट बिलो द एज ऑफ वेसल, आप इसको देख नहीं पा रहे हो, नॉट विजिबल। कैन बी व्यूड
फ्रॉम द सेम पोजिशन, आपका पोजिशन, आँख का पोजिशन सेम है, व्हेन वाटर इज पोर्ड इनटू द वेसल, जब इसमें वाटर डाल रहे हो, क्योंकि इसका शिफ्ट हो रहा है ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसमें शिफ्ट हो रहा है, तो आप इसे देख पा रहे हो। क्लियर हो गया आपका, ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये था आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। द सन इज सीन, नेक्स्ट पोर्शन है, द सन इज सीन अ फ्यू मिनट्स बिफोर इट राइजेज अबव द हॉरिजन इन द मॉर्निंग, वाइल इन द इवनिंग अ फ्यू मिनट्स लॉन्गर आफ्टर इट सेट्स। मतलब जब सन राइज होता है तो कुछ समय पहले ही आप लोगों को दिख जाता है, और जब मॉर्निंग में, और जब सन सेट्स होता है तो उसके बाद भी सन को दिखाई देता है। क्यों होता है ये, तो पहले समझ लेते हैं। अर्थ का एक डायग्राम है, राइट, ये है आपका अर्थ, अभी सन यहाँ पे है, आप यहाँ पे हो, हॉराइजन पे हो, तो आपको ये नहीं दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे एयर का लेयर होगा, डिफरेंट एयर का लेयर होगा, उसका डेंसिटी भी चेंजेस है। क्यों चेंजेस है, जो सबसे ऊपर वाला लेयर है वो रेयरर है, और सबसे नीचे वाला जो है वो डेंसर है एयर का। नीचे वाला जो है शायद उसको ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं, मुझे याद नहीं है, ज्योग्राफी में आप पढ़ लेना। तो वो सबसे डेंसर है, तो ऊपर वाला जो है वो रेयरर है। तो मतलब लाइट रे क्या होगा, रेयरर टू डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगा। क्यों करेगा रेयरर टू डेंसर मीडियम, क्योंकि सन से लाइट आता है, आपके आंखों से नहीं। तो लाइट रे रेयरर टू डेंसर मीडियम में ट्रैवल करेगा, कुछ इस तरह ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पे बेंडिंग होगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, राइट, टूवर्ड्स द नॉर्मल होगा। आप यहाँ पे खड़े हो, हाथ ऊंचा के देखो, ये आप हो, राइट। तो आप यहाँ से देख रहे हो, बेंडिंग हो गया लाइट। तो एक्चुअली आपको क्या होगा, आप तो ये लाइट, बेंडिंग लाइट फॉलो नहीं कर सकते हो, तो क्या होगा, आप सन को यहाँ पे देखोगे। एक्चुअली सन यहाँ पे प्रेजेंट है, रियल पोजीशन इज देयर, बट आप इसको यहाँ पे देखोगे। तो फ्यू मिनट्स बिफोर ही आप सन को देख पाते हो। अगर आप हॉराइजन के लेवल पे सन है तो, उसके ऊपर होगा तो नहीं होगा। क्लियर, श्योर। सिमिलर केस है, अगर सन सेट्स हो रहा है तो वही वाला केस होगा। सन सेट्स हो रहा है तो मतलब हॉराइजन के लेवल पे ही है, तो कुछ टाइम पे दिख जाएगा वो आपको। ओके, श्योर। तो दोनों केस में ही सेम है। कुछ और भी केस है, सपोज आप स्टार को देख रहे हो, ट्विंकलिंग हो रहा है रात में, क्योंकि स्टार जो है बहुत दूर है। जब लाइट रे वहाँ से आता है तो डिफरेंट एयर के मीडियम के थ्रू पास करता है, तो लाइट रे जिगजैग वे फॉलो करता है। वहाँ पे क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है लाइट में, क्योंकि डिफरेंट लेयर्स है एयर का। तो यहाँ पे लाइट रे वहाँ पे रिफ्रैक्शन होकर जिगजैग लाइट फॉलो करता है। जिगजैग लाइट फॉलो करने से क्या होता है, डिफरेंट इमेज फॉर्म करता है स्टार का। तो इसीलिए स्टार ट्विंकलिंग होता है। स्टार एक्चुअली स्टार क्या है, वो स्फेरिकल शेप में होता है, बट स्टार को आप देखते हो कुछ इस तरह देखते हो ना, स्टार को कुछ इस तरह देखते हो, ऐसे कुछ देखते हो स्टार को, बट एक्चुअली ये शेप नहीं है, ओरिजिनल शेप स्फेरिकल है स्टार का। ये ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। कुछ प्रिंटिंग है, ठीक है, प्रिंटिंग सपोज बुक का प्रिंटिंग है, आप उस पर ग्लास ब्लॉक रख दो तो प्रिंटिंग ऊपर उठ के आ जाएगा। सिमिलरली यही वाला केस है, इसमें वाटर है, उसमें ग्लास होगा। ग्लास ब्लॉक, आप सपोज ये किताब है आपका, और ये सपोज ये आप प्रिंटिंग है, इसके ऊपर आप एक ग्लास ब्लॉक रख देते हो, ये आपका ग्लास ब्लॉक है। 3D में सोचिए, तो ये उठ के आ जाएगा, आपके विजन से ये उठ के आ जाएगा। कुछ ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए ये है आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। जो फेनोमेनन क्या होगा, कुछ इसी तरह का होगा ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये पोर्शन आपका खत्म हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पोर्शन। तो नाउ द क्रिटिकल एंगल एंड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट। हम रिफ्रैक्शन के चैप्टर हो रहा है, बट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो देख लेते हैं क्या है इसमें। स्टार्टिंग में ही क्या है, इंट्रोडक्शन में 3 केसेस है। तो केस 1 में क्या है, व्हेन I लेस देन C, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा है। तो ये है आपका डायग्राम हो, लाइट रे क्या होगा, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम होगा। व्हेन लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम
इन दिस केस, जो केस 3 केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3, 3 केसेस में ही क्या होगा, लाइट रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। ये आपको याद रखना पड़ेगा, लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। तो ये आपका वाटर से वाटर, ये आपका एयर, ओके। तो लाइट रे क्या होगा, नॉर्मल केस है, लाइट रे डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जा रहा है तो मतलब बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, राइट, ये नॉर्मल केस है। अगर तो ये आपका आई, कौन सा आई है, ये आपका आई, राइट, श्योर। अब केस 2 में आते हैं हम लोग। केस 2 में क्या है, व्हेन आई इक्वल्स टू सी, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। मतलब अब एंगल ऑफ इंसिडेंस को आप थोड़ा इंक्रीज कर रहे हो, थोड़ा इंक्रीज करने के बाद क्या होगा, आप लोगों को समझना चाहिए, ये जो बेंडिंग हुआ है, जो बेंडिंग होता है ये रिफ्रैक्टेड रे का, ये आपका आर है, तो क्या होगा, ये थोड़ा और इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो आई इक्वल्स टू सी केस में क्या होता है, ये आपका आई इक्वल्स टू सी, आई इक्वल्स टू सी केस में क्या होता है, when the angle of incidence is equals to the critical angle of the denser medium, the angle of refraction will be 90 degree, right। यहाँ पे R इक्वल्स हो जाएगा आपका 90 डिग्री, मतलब ये जो सरफेस है, सेपरेशन ऑफ सरफेस, ये थ्रू द पास हो जाएगा लाइन, रिफ्रैक्टेड रे इसमें पास हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा और इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, ये केस 3 है, मतलब I इज ग्रेटर देन C, तो क्या होगा आप बता सकते हैं आप, ये लाइट रे और भी बेंड होगा, तब क्या होगा, वो डेंसर मीडियम में आ जाएगा, क्योंकि आप इसको इंक्रीज कर रहे हो, वो इधर इंक्रीज होता होता आ रहा है। तो इस केस में क्या है, आप थोड़ा सा इंक्रीज किया एंगल ऑफ इंसिडेंस को, ये 90 डिग्री हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और भी इंक्रीज करोगे तो नीचे में आ जाएगा, उसी मीडियम में रिफ्रैक्टेड बैक होगा। और मैंने चैप्टर में स्टार्टिंग में ही रिफ्रैक्शन में मैंने क्या कहा था, अगर लाइट रे रिफ्रैक्शन होता है तो कुछ पोर्शन वहाँ पे रिफ्लेक्शन भी होता है, राइट। तो इस केस में रिफ्लेक्शन भी थोड़ा सा भी पार्ट होगा, तो ये होगा आपका रिफ्लेक्टेड पार्ट, विच इज इक्वल्स टू 2 to 3%, ओके, ऑफ द टोटल लाइट। तो इस केस में भी होगा रिफ्लेक्शन, राइट। इस केस में भी 2 to 3% ही है, बट केस 3 में क्या है, केस 3 में I ग्रेटर देन C, मतलब क्रिटिकल एंगल से अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाए तब क्या होगा। तो यह है आपका डायग्राम, ओके, ये है आपका नॉर्मल। अब लाइट रे थोड़ा और वाइड एंगल में आ रहा है कंपेयर, तो I ग्रेटर देन C यहाँ पे, ओके। तो ये टोटल लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा उसी मीडियम में। ये वाटर है आपका, तीनों केस में ही ये वाटर है, ये आपका एयर है, इस केस में भी ये वाटर है, मैंने वाटर लिया, आपको डेंसर मीडियम लेना है कंपेयर टू द एयर, आप चूज कर सकते हैं, कुछ भी ग्लास भी चूज कर सकते हैं आप। तो ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और यू कैन से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्रैक्शन होगा ये, और इसमें मजे की बात यह है 100% ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड बैक। तो इंटेंसिटी जो था यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट का जो था यहाँ पे इन दैट मीडियम, वाटर मीडियम, द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रे विल बी सेम एज द इंटेंसिटी ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे। तो इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर। इस फेनोमेनन को केस 3 को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका बहुत एग्जाम्पल है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, जो मिरेज होता है,
तो डेजर्ट में आप लोग देखते हैं, एक्चुअली डेजर्ट में कोई पानी, कोई पौधा, कोई पेड़ नहीं होता। तो डेजर्ट में कुछ देर जाने के बाद हम लोग को दिख जाता है, कुछ ही दूरी में पानी दिख जाता है, पेड़ दिख जाता है। एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि टोटल इंटर्न ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू होता है। ओके, एक्चुअली ये भ्रम है, आँखों का भ्रम है, राइट। और भी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, जो आप लोग समर के टाइम में कार ड्राइव कर रहे हो, बाइक ड्राइव कर रहे हो हाईवे पे, तो कुछ ही दूरी पे देखकर रास्ता थोड़ा लगेगा कि पानी रास्ता थोड़ा भीगा हुआ है, बारिश हुआ है, एक्चुअली भीगा रोड होगा। एक्चुअली वो भी नहीं होता, जाने के बाद पता चलता है ये तो पूरा सूखा है। एक्चुअली ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के थ्रू ही होता है। ओके, तो अब क्वेश्चन है सर क्रिटिकल एंगल है क्या चीज़, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल मैंने क्या क्रिटिकल एंगल डेंसर मीडियम का होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग व्हिच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द रेयरर मीडियम इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर, तो इसे हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। अगर लाइट रे डेंसर मीडियम में ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो लाइट रे उस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। अब क्वेश्चन आता है सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डेफिनेशन क्या है, राइट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होगा, व्हेन द एंगल ऑफ द डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल देन लाइट रे टोटली बैक टू द डेंसर मीडियम इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किताबी डेफिनेशन, बुकिश डेफिनेशन हम बुक से पढ़ लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट यही है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल देन क्या होगा, द लाइट रे गेट रिफ्लेक्टेड बैक, नॉट द रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस इन दिस केस। Total light get reflected back in the denser medium on the medium which light ray travels through is known as total internal reflection. Okay, is that clear? Now the question is, what is the main conditions for the total internal reflection? Conditions for the total internal reflection. Okay, so first of all, light ray must travel from denser medium to rarer medium. मतलब लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाना ही पड़ेगा। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन है, कंडीशन फॉर फुलफिलिंग द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा, लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम कोई इशू नहीं है, इसमें हो नहीं सकता। लाइट रे को डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाना पड़ेगा, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है बता सकते हैं आप लोग। सेकेंड कंडीशन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। सेकेंड होगा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या है, वर्ड में लिख लेते हैं, आप लोग को समझ में आ जाएगा, थोड़ा विजन भी क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट कंडीशंस क्या है, नंबर 1, लाइट must travel from denser to rarer medium. नेक्स्ट क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle of the pair of media. क्रिटिकल एंगल ऑलवेज पेयर में होता है, मतलब या टू वाटर एक होगा या टू ग्लास और एक होगा। या टू ग्लास के केस में 42 डिग्री एंगल है क्रिटिकल एंगल। ओके, तो या टू वाटर होगा, ये पेयर में होता है, मतलब पेयर चेंज होगा तो क्रिटिकल एंगल भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो कंडीशंस क्या था, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट रे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ओके, श्योर। तो रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो क्या था आपका,
रिफ्रैक्टिवनेस लेंस लॉ क्या था, म्यू इक्वल्स टू साइन आई बाय साइन आर, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन यही था। अब लाइट रे कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर रहा है, फ्रॉम वाटर टू, मेरे केस में फ्रॉम वाटर टू एयर, तो म्यू इक्वल्स टू, और सपोज ये W है, ये एयर है, मतलब वाटर एंड एयर। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, लाइट रे फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम ट्रैवल कर रहा है, तो W म्यू ए होगा, इसको W म्यू ए हम लोग लिखेंगे, और यू कैन से G म्यू ए, ग्लास टू एयर। लाइट रे जिस डायरेक्शन में ट्रैवल होगा उसी डायरेक्शन में ये ड्यूरेशन भी होगा, ओके। तो W म्यू है इक्वल्स टू साइन आई बाई साइन आर, आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा इसमें, साइन आई मीन्स हेयर इन दिस केस आई इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, ओके। तो साइन सी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा W म्यू ए इक्वल्स टू साइन सी, राइट। और साइन आर मतलब साइन 90। अब क्वेश्चन है साइन 90 का वैल्यू क्या है। आप लोगों को मैंने एक चार्ट दिखाया था, जो मैंने बोला भी था, याद कर लीजिए। तो साइन 90 का वैल्यू है 1। तो W म्यू ए इक्वल्स टू साइन सी, और A म्यू W इक्वल्स टू 1 बाई साइन सी, 1 बाई साइन सी, और इक्वल्स टू कोसेक सी, कोसेक सी। को बाद मत देना, पूरा लिखना, ठीक है। को बाद देगा तो चेंज हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसके साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशनशिप हम लोगों ने देख लिया। क्या था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये था म्यू इक्वल्स टू 1 बाई साइन सी, राइट। ये था आपका रिलेशनशिप विद द क्रिटिकल एंगल। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, फैक्टर्स के समझने ही अब लोग समझ जाओगे। तो दो फैक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है, नंबर 1 द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, नंबर 2 द टेम्परेचर ऑफ द मीडिया, ओके। नंबर 1 क्या है, द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड, नंबर 2 है टेम्परेचर। तो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, वेवलेंथ वही वाला पोर्शन, विवजियोट, रेड का वेवलेंथ ज़्यादा है, वायलेट का वेवलेंथ कम है। तो वेवलेंथ जिसका ज़्यादा होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम हो जाएगा, राइट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हो जाएगा तो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो मतलब वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ जाएगा, ओके। तो लाइट, रेड लाइट का क्रिटिकल एंगल ज़्यादा है, वायलेट का क्रिटिकल एंगल कम है। नाउ द टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मीडियम का जो डेंसिटी है वो डेंसिटी घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। सपोज आप क्या कर रहे हो, एक सॉलिड को टेम्परेचर राइज कर रहे हो, सॉलिड का, सपोज आप वॉक्स का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो और आइस का, तो क्या होगा, आइस धीरे धीरे गल जाएगा और वॉक्स धीरे धीरे गल जाएगा। तो मतलब उसका डेंसिटी घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलर केस है मीडियम के साथ भी। तो मीडियम अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका डेंसिटी भी डिक्रीज होता है, डेंसिटी डिक्रीज होता है, इस केस में वेलोसिटी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज होता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाता है। कहाँ से कहाँ तक रिलेशन मैंने खींचा, तो एक्चुअली आपको याद रखना पड़ेगा, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडिया विल बी डिक्रीजेस। सो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज होगा तो रिलेशनशिप क्रिटिकल एंगल के साथ क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर डिक्रीज होगा तो क्रिटिकल एंगल भी इंक्रीज होगा। सो इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द क्रिटिकल एंगल। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा क्रिटिकल एंगल भी इंक्रीज होगा फॉर द पेयर ऑफ गिवन मीडिया। श्योर, लॉक किया जाए तो दोनों फैक्टर आपको समझ में आ गया। मिलते हैं नेक्स्ट। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म, फर्स्ट ये है। नेक्स्ट है, ये 3 पोर्शन में डिवाइडेड है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म हैविंग एंगल इक्वल्स टू 45 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसे हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेट्स राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। मतलब एक एंगल होगा 90 डिग्री और दूसरा जो एंगल होगा 45 डिग्री ईच, ओके। तो फर्स्ट इसे
तीन पोर्शन में यूज किया जाता है। नंबर 1, तो तीन केस है इसमें। टू डेविएट अ लाइट रे थ्रू 90 डिग्री, टू डेविएट अ लाइट रे थ्रू 180 डिग्री एंड टू इरेक्ट अ इन्वर्टेड इमेज, एन इन्वर्टेड इमेज, राइट। तो देख लेते हैं फर्स्ट, टू डेविएट अ लाइट रे थ्रू 90 डिग्री कैसे होता है। प्रिज्म को मैंने उल्टा कर दिया थोड़ा। अगर टू डेविएट अ लाइट रे थ्रू 90 डिग्री लेना है तो प्रिज्म को इसी शेप में लेना पड़ेगा, ओके, इसी शेप में लेना पड़ेगा। दूसरा कोई शेप में आपको प्रिज्म अगर लेंगे तो नहीं होगा, ओके। तो ये था 90 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म, ये है एंगल ऑफ प्रिज्म, ये दोनों एंगल 45 डिग्री है, एच। तो लाइट रे किस डायरेक्शन में अब आएगा, इस सरफेस में लाइट आएगा, ओके। तो देखिए लाइट रे यहां से आ रहा है, ये होगा आपका क्या है, नॉर्मल है, मतलब ये टोटल एंगल होगा आपका 90 डिग्री। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों होगा, ये भी तो क्वेश्चन है, ये भी तो क्वेश्चन है। रिफ्लेक्शन तो होगा क्योंकि जो critical angle है for the air and glass, it's equals to 42 degree and the angle of incidence in this case is 45 degree. Therefore total internal reflection takes place. तो ये सीधा निकल जाएगा आके, राइट। तो सिमिलर केस यहाँ पे यही होगा। तो देखिए ये 90 डिग्री डेविएशन हुआ लाइट रे का, पूरा 90 डिग्री डेविएशन हो गया आपका। तो क्वेश्चन है ये किस में यूज़ होता है, ये प्रिज्म किस में यूज़ होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसका क्या है, मैंने क्यों देखूँ इसको। क्वेश्चन तो ये आता है सर इसका कोई यूज नहीं है, सर मैंने इसको क्यों पढ़ूँ। तो डेविएटर लाइट रे थ्रू 90 डिग्री जान के मुझे क्या फ़ायदा है। तो डायग्राम तो फ़ायदा है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बोर्ड में आता है। सेकेंड है इसका यूजेस क्या है, इसका यूजेस है पेरिस्कोप पे। आप जो पेरिस्कोप यूज़ करते हो ना, जो कुछ इस तरह का शेप होता है, कुछ इस तरह का शेप होता है, ओके। तो उसमें यूज़ होता है, यहाँ पे प्रिज्म यूज़ होता है दोनों साइड में, दोनों एंड पे, ओके। जो प्रिज्म होता है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, द एंगल हैविंग द एंगल ऑफ इक्वल्स टू 45 ईच एंड 90 डिग्री, ओके। तो ये पेरिस्कोप में यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका टू डेविएट अ लाइट रे थ्रू 180 डिग्री। नेक्स्ट है टू डेविएट अ लाइट रे थ्रू 180 डिग्री। तो इसमें क्या होगा, प्रिज्म को फिर से सीधा कर लेना पड़ेगा। अब ये 90 45 एंगल, ओके। प्रिज्म को मैंने सीधा कर लिया, ये एंगल ऑफ प्रिज्म है। अब क्या है, लाइट रे ट्रैवल कर रहा है। सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ट्रैवल कर रहा है। इस बेस से आपको लाइट देना पड़ेगा, ओके। तो यह आपका इस केस में यह है नॉर्मल। अब क्वेश्चन है ये एंगल कितना होगा, राइट। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस हम लोगों को फाइंड करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों फाइंड करना है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल हम लोगों को पता है C इक्वल्स टू 42 डिग्री। क्रिटिकल एंगल C इक्वल्स टू 42 डिग्री फॉर द पेयर ऑफ ग्लास एंड एयर मीडिया। लेकिन एंगल ऑफ इंसिडेंस को इससे ज़्यादा होगा तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन, राइट। तो एक्चुअली ये है आपका 45 डिग्री एंगल इन दिस पोर्शन। लाइट रे कैसे ट्रेवल कर रहा है, लाइट रे ट्रेवल कर रहा है 90 डिग्री पे। ये है आपका 90 डिग्री एंगल,
तो फॉर दिस ट्राइंगल राइट, this angle is 90, this angle is 45, therefore that angle will be 180 minus 90 plus 45, that is 135. 180 minus 135 gets 45, right? But this is the normal, therefore the angle of incidence will be 45 degree, right? आप लोगों को समझ में आया मैंने क्या बताया? Look at this triangle PAB, मैंने इसको एक नाम दिया PAB. द एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये तो पता है क्योंकि लाइट रे नॉर्मली ट्रेवल कर रहा है, तो एंगल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री इन दिस केस. और प्रिज्म का जो एंगल ए है वो है 45 डिग्री जो गिवन है. देयरफॉर 90 प्लस 45 इक्वल्स टू 135 आपका हो गया, राइट? एंगल पी का वैल्यू क्या होगा उसके बाद? एंगल पी का वैल्यू आएगा आपका 45 डिग्री, राइट? एंगल पी का वैल्यू है. अब क्वेश्चन है टोटल वैल्यू कितना है, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, क्योंकि इस सरफेस में ये नॉर्मल है, तो टोटल एंगल 90 डिग्री होगा. तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? तो ये पोर्शन है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका वैल्यू आपका 45 डिग्री आ गया. टोटल एंगल है 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 45 डिग्री व्हिच इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल व्हिच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री फॉर द पेयर ऑफ ग्लास एंड एयर मीडिया. दैट्स व्हाई इट विल टोटली गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडिया. ओके, सिमिलर केस यहाँ पे भी अप्लाई होता है, यहाँ पे भी सिमिलर केस अप्लाई होता है. एक पोर्शन समझ लिया तो दूसरा पोर्शन ईजी हो जाएगा, तो ये गेट बैक हो जाएगा. ओके, तो ये हुआ है आपका डायग्राम. और सिमिलर है, यहाँ से एक रे डायग्राम मैंने ले लिया, वहाँ पे भी सेम केस है. ओके, तो हो जाएगा, ये होगा आपका इमेज. देखिए ये 180 डिग्री डेविएशन हुआ ना लाइट का, सेकेंड टाइम रिफ्लेक्शन हुआ तो मतलब 180 डिग्री डेविएशन हुआ. तो टू डेविएट अ लाइट रे थ्रू 180 डिग्री, ये था आपका एग्जाम्पल. इसका यूज़ कहाँ होता है? कैमरा में. ओके, इसका यूज़ कहाँ होता है? कैमरा में. तो क्या है? टू इरेक्ट एन इन्वर्टेड इमेज. सेकेंड एप्लीकेशन इसमें क्या है? टू इरेक्ट एन इन्वर्टेड इमेज विद द यूजिंग ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल, द एंगल हैविंग 45, 45 एंड 90 डिग्री. तो ये है आपका 90, ये है आपका 45, ये है आपका 45. एक इमेज है PNQ जो उल्टा है, हेड नीचे तरफ है, टेल ऊपर तरफ है. ओके, तो लाइट रे यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद टोटल यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. ओके, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होके बाद में ये जाएगा. सिमिलर कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, आप डायग्राम ड्रॉ करके देख लीजिए. ये एंगल होगा आपका 45 डिग्री. ओके, तो ये टोटली रिफ्लेक्टेड बैक होगा इनटू द प्रिज्म, देन रिफ्रैक्शन होगा और ये इमेज फॉर्म करेगा व्हिच विल बी इरेक्ट कंपेयर टू द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. तो इमेज क्या होगा? इरेक्ट हो जाएगा. अब इसका यूजेस क्या है? डायग्राम आप याद कर लीजिए, डायग्राम आते हैं आपको. ये पोर्शन आपको दे दिया जाएगा, सिर्फ हेडिंग दे दिया जाएगा. टू डेविएट अ लाइट रे थ्रू 90 डिग्री, ड्रॉ अ डायग्राम टू डेविएट अ लाइट रे थ्रू 90 डिग्री फॉर अ प्रिज्म हैविंग एंगल 45, 45 एंड 90 एंड स्टेट द यूज ऑफ इट. कुछ इसी तरह का क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. ओके, तो इसमें यूज़ क्या होता है? स्लाइड प्रोजेक्टर में. स्लाइड प्रोजेक्टर में ये प्रिज्म यूज़ होता है और इन्वर्टेड इमेज को इरेक्ट करना होता है. और पिछले वाला जो था इसका 180 डिग्री का यूजेस क्या बताया मैंने? बाइनोकुलर एंड कैमरा. इसका यूजेस क्या बताया मैंने? टू डेविएट अ लाइट रे थ्रू 90 डिग्री, इसका यूजेस है पेरिस्कोप. आपका एक पोर्शन खत्म हो गया, 45, 90, 45 का पोर्शन खत्म हो गया, और भी 2 पोर्शन है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू 30, 90, 60 डिग्री प्रिज्म. तो ये है आपका 30, 90 एंड 60 डिग्री प्रिज्म. ये एंगल ऑफ 90, ये है 30, ये है 60, राइट? अब लाइट रे ट्रैवल कहाँ से कर रहा है? थ्रू द बेस, नीचे से कर रहा है, हैविंग एंगल 90 एंड 60. ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये है एसेंशियल कंडीशन फॉर दैट प्रिज्म. ये एसेंशियल कंडीशन है. लाइट रे मास्ट ट्रैवल फ्रॉम द एंगल बिटवीन 60 एंड 90. ये आपको याद रखना ही पड़ेगा. क्यों? क्योंकि बाकी केस में कोई भी डायरेक्शन में आप लाइट रे को ट्रैवल कराओ, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा. मार्क माय वर्ड, सिर्फ इसी डायरेक्शन में लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. अगर दूसरे किसी डायरेक्शन में लाइट आएगा तो उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा. ओके, तो लाइट रे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम द एंगल बिटवीन 60 एंड 90 डिग्री.
ओके, तो एंगल नॉर्मली जाएगा, लाइट नॉर्मली ट्रेवल करेगा, तो मतलब ये एंगल होगा आपका 90 डिग्री, हो गया आपका 90 डिग्री एंगल। तो दैट मीन्स ये दोनों एंगल मिला के कितना हुआ, 90 + 60 इक्वल्स टू 150। देयरफॉर दिस एंगल का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री, राइट, क्योंकि टोटल एंगल होगा 180। तो ये एंगल अगर 30 आएगा तो देखिए ये है आपका नॉर्मल, तो टोटल एंगल होगा आपका 90 डिग्री, राइट। देयरफॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी 60 डिग्री, I इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर से मैं बता दूं, ये है एंगल आपका 90 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री विच इज गिवन 90 + 60 150, ये एंगल होगा आपका 30, राइट, ये एंगल होगा 30। टोटल एंगल बिकॉज इट्स अ नॉर्मल, टोटल एंगल इज 90, देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री, राइट। एंड क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्या है, मैंने पहले ही बता दिया, फॉर द ग्लास एंड एयर pair given media the critical angle equals to 42 degree, therefore total internal reflection takes place because here the angle of incidence is greater than the critical angle, तो total internal reflection होगा, ये थोड़ा tilted हो गया, ये सीधा होगा, ओके। तो बाद में ये रिफ्रैक्शन के जो नॉर्मल तरीका होता है फ्रॉम द डेंसर टू रेयरर वो फॉलो करेगा, निकल जाएगा, क्लियर। बाकी कोई भी पोर्शन में अगर लाइट आए, कोई भी डायरेक्शन में लाइट आए, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा, कोई भी, सिर्फ एक एक्सप्रेशन है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये 30 होगा आपका, ये 60, ये 90, राइट। अगर लाइट रे नॉर्मली यहाँ से ट्रेवल करेगा तो ये एंगल हो जाएगा आपका 90, ये हो जाएगा आपका 30, ये नॉर्मल होगा, तो ये एंगल आपका आ जाएगा 60, फिर से 60 आ गया आपका, राइट। क्यों, ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री पहले से ही है, तो ये आपका होगा 30 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 60 डिग्री, राइट। तो 60 डिग्री आ जाएगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ओके। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तो बाद में इस तरफ तो आप नॉर्मल डाल लीजिए, तो नॉर्मल एक्चुअली जाना था यहाँ, इधर आ जाएगा, ओके, श्योर। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, सिर्फ यही दो डायरेक्शन में लाइट रे 90 डिग्री टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, क्लियर। तो ये था प्रिज्म, सिर्फ एक ही डायग्राम था 30, 90 एंड 60 का। अब आते हैं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कौन कौन प्रैक्टिकल एग्जाम पे होता है मैंने पहले बता दिया, मिरेज में होता है, और मैंने क्या बताया, जो धूप में होता है, जो रोड थोड़ा लगता है भीगा भीगा सा है कुछ। और एक एग्जाम्पल है ऑप्टिकल फाइबर का, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में जो इंटेंसिटी होता है, ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, जो हम लोग को डेटा प्रोवाइड करता है, राइट। कुछ इस तरह से जाता है लाइट रे। यहाँ पे क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पे आता है लाइट रे, फिर से बैक करता है, फिर से जाता है, फिर से आता है, फिर से आता है। तो इसीलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर किसी भी मटेरियल पे होगा, किसी भी फिनोमिनन पे होगा, तो उसमें क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट गेट्स 100%, नियरली इक्वल्स टू 100%, नॉट 100%। देयर इज नो सच फिनोमिनन वेयर 100% टेक्स प्लेस। देयर मस्ट बी लॉस ऑफ एनर्जी, तो हम उसे नियरली इक्वल टू 100% पकड़ लेते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में इसी तरह का कुछ होता है, उसमें क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। और क्या है, क्रैक ग्लास वेसल्स है, उसको आप पानी में डुबा दो तो क्या होगा, वो क्रैक वेसल से लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और वो थोड़ा शाइनिंग होगा पोर्शन। और क्या है, डायमंड स्पार्कल्स, ये भी है एग्जांपल्स ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड जो आप अंगूठे में पड़ता है, जो आप हार में यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो क्या होता है, इसीलिए डायमंड बहुत ज़्यादा स्पार्कल्स होता है विद द फॉलिंग ऑफ लाइट इनटू इट, ओके। तो ये था प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। अब आते हैं डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नॉर्मल रिफ्लेक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का डिफरेंसेस क्या क्या है, व्हाट इज द डिफरेंसेस। ये आपका रिफ्लेक्शन, इस पोर्शन में हम लोग रिफ्लेक्शन लिख देते हैं, और ये है टोटल इंटरनल
रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, नॉर्मली लाइट रिफ्लेक्ट होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये तो आप लोगों को पता ही है। ओके, बट इन केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें कंडीशंस है, लाइट रे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, बट इसमें कोई इस तरह का कोई कंसिडरेशन नहीं है। और तो क्या है, लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। फर्स्ट इसमें नो सच कंडीशंस, नो सच कंडीशंस। इसमें कंडीशंस क्या है, लाइट रे ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इसमें नो सच कंडीशंस। द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर देन, आई मस्ट बी ग्रेटर देन सी, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो इसमें भी नो सच कंडीशंस। नॉर्मल रिफ्लेक्शन में भी नो सच कंडीशंस। ओके, नंबर 3 क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इन केस 100% फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी नियरली इक्वल्स टू 100%, बट इसमें क्या है, लॉस होता है। सम अमाउंट ऑफ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड फॉर नॉर्मल रिफ्लेक्शन, but in this case total amount of light ray get reflected back to its original media, but in this case reflection, normal reflection, some amount of light get reflected, okay, but there is some absorption takes place in case of reflection। तो ये था 3 पॉइंट डिफरेंसेस। लाइट रे मस्ट ट्रैवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, यहाँ पे कुछ कंडीशंस नहीं है, नो सच कंडीशंस। यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे भी नो सच कंडीशंस। और यहाँ पे क्या है, इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज बेटर देन द नॉर्मल